बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा स्थान लाकर बिहार की गरिमा को नई ऊंचाई दी है। 2015 में पिता की मौत के बाद गरिमा ने खुद को संभालते हुए पूरे परिवार को संभाला। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद के ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। गरिमा ने कैसे अपने बेडरूम को स्टडी मटेरियल से सजा रखा था, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गरिमा से बात की संवाददाता पुष्पराज ने। यूपीएससी की सेकंड टॉपर गरिमा का ये बेडरूम है, जहां गरिमा पूरे तन मन और लगन के साथ पढ़ती थी, घंटों पढ़ा करती थी। ये कमरा देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसके अंदर लगन था, और ये पूरा जो दीवार है, पूरे दीवार पर इसने नोट्स बनाया है, कैसे पूरी तैयारी की जाती है। गरिमा का ये रूम है, और इसी रूम में पिछले कई वर्षों से गरिमा बगैर कोचिंग, बगैर इंस्टीट्यूट, जहाँ एक तरफ बच्चों में धारणा होती है कि मुझे कुछ बेहतर करने के लिए बड़े शहर में जाना है, बड़ी संस्था में एडमिशन लेना है, लेकिन गरिमा ऐसे बच्चों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई हैं, जो बगैर इंस्टीट्यूट के, किसी बड़ी संस्था, किसी बड़े शहर के बगैर भी अगर अंदर से चाहत हो तो हम वो मुकाम पा सकते हैं। और यही चीज बक्सर की गरिमा ने कर दिखाया है। युवाओं के लिए काफी ये आइकॉन बन करके सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गरिमा ऑनलाइन क्लासेस किया करती थी, और ये घर में रह करके पढ़ा करती थी, ये घंटों यहाँ पढ़ती थी। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब गरिमा यहाँ पढ़ती थी। हम गरिमा से बात कर रहे हैं, कोशिश करें। गरिमा, आज कैसे आपने पढ़ा, इतना आपने लगन किया, मेहनत किया, आपने क्या कहेंगी युवाओं के लिए? आपका जो गोल है, आपको उसके टुवर्ड्स काम करना चाहिए, और अल्टीमेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आमतौर पर बच्चों में होती कि बड़े शहर में जाएं, बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, तभी हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के ऑनलाइन ज़माने में सब कुछ, सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, तो आप अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, और बाकी बेसिक रिसोर्सेज को बार बार पढ़िए। आई थिंक इतना सफिशिएंट होना चाहिए। आपकी सब्जेक्ट क्या रही है, कैसे रुझान आया? मेरा ग्रेजुएशन में कॉमर्स रहा था हमेशा से सब्जेक्ट, तो इस वजह से ऑप्शनल भी मैंने कॉमर्स ही चूज़ किया, और बाकी जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स थे। अब जबकि आपको इतना बड़ा मुकाम मिला है, क्या कुछ करना चाहती हैं अपने भारत देश के लिए? एक लास्ट अंतिम सवाल। भारत देश की वजह से आज मैं जो भी हूँ, और इस वजह से एज अ यूथ मैं जो भी अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, मैं हमेशा करना चाहूँगी। तो मैं अपने कंट्री के टुवर्ड्स एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब फील्ड में काम करना चाहूँगी। कैडर कौन सा लेंगे? बिहार कैडर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये है गरिमा, और गरिमा का साफ तौर पर कहना है कि अगर लगन हो, सच्ची मेहनत हो, तो युवा अपने मुकाम को पा सकते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में यूपी की इशिता किशोर ने टॉप किया है। इशिता किशोर ने तीसरे प्रयास में ये कामयाबी हासिल की है। इशिता मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, लेकिन अभी पूरा परिवार यूपी के ग्रेटर नोएडा में बस गया है। इशिता का झारखंड से भी नाता है। झारखंड के गुमला में इशिता का ननिहाल है। इशिता ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। इशिता को बिहार का मधुबनी पेंटिंग बनाने का काफी शौक है। न्यूज़ 18 से बातचीत में इशिता ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसी की। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने। ऑल इंडिया टॉपर इशिता हमारे साथ है बातचीत के लिए। इशिता, जब आप सुनती हैं ऑल इंडिया टॉपर, अब कैसा लगता है? पहला रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट देखा? I think I'm still soaking it in, all India topper, and I feel a lot of gratitude towards everyone who has supported me in this journey. My family, my friends, they have really stuck with me through thick and thin. 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, और तब भी सबका बिलीफ नहीं हिला। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज। इस दौरान जब डिसीजन लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट में थी और एकदम से एकेडमिक्स में आके और एग्जाम क्रैक करना, कितना टफ रहा ये जर्नी पूरी? आई थिंक कॉर्पोरेट में एनालाइज किया कि क्या करना चाहती थी। कभी MBA का भी सोचा था बीच में, लेकिन फिर लगा कि नहीं, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू। एंड ग्रोइंग अप इन एन एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आई inculcated the sense of duty and service towards my country very early on in life, and I felt that because of my upbringing, this is what I'm most suitable for. So they say that you should take these risks and work towards what you're really passionate about. I took that risk. I left my job and it took me 3 years to get here, but I'm very happy today. बट लगता है 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करनी, ऐसा कुछ है? मतलब एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा है और इतने सारे स्टेजेस है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 8 घंटे से डरिए मत। आप अपने गोल के बारे में सोचिए जो रिक्वायर्ड है। आई डिड दैट रिवर्स कैलकुलेशन दैट दिस इज माय गोल, एंड आई आस्क्ड माय सेल्फ, ओके व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू,
And for me, it was 8 to 9 hours every day. I did take my breaks. I did meet my friends. But yes, they are few and far in between. So please be very consistent with your effort. सर्विस में है, कितनी खुशी है जब आपको पता चला कि बेटी फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया टॉप है, तो कितनी खुशी थी आपको? कितनी खुशी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक मिनट की चीज नहीं है। खुशी है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। और बस यही लग रहा है कि अगर जो भी हमने विश किया है, जो भी हमने आज तक जितना भी भगवान से प्रे किया है, वो आज सक्सेसफुल है। तो देखिए, परिवार है, परिवार में खुशी है। और माँ ने विश किया था कि बेटी फर्स्ट रैंक से पास हो, और बेटी ने वो कर दिखाया। फिलहाल बताया है कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है। एक सेट फॉर्मूले के तहत पढ़ाई करें और जो अपना एम है उसको अचीव करें। कैमरामैन मनमोहन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। इशिता किशोर का बिहार से नाता रहा है। इशिता का जन्म पटना सिटी में हुआ, लेकिन इशिता के पिता के निधन के बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। अभी भी इशिता के पिता का नाम पुराने घर पर लिखा है। वर्तमान में इशिता के सगे संबंधी पटना सिटी के खाजे कला में रहते हैं। जैसे ही इशिता के सफल होने की खबर घर वालों को मिली, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2020 के यूपीएससी की परीक्षा में जहां विद्या विहार स्कूल पूर्णिया के छात्र शुभम कुमार ने ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक लाकर बिहार का नाम रोशन किया था, वहीं इसी स्कूल के पढ़े शुभम कुमार नाम के ही एक छात्र ने ऑल इंडिया में 41वां रैंक लाकर फिर से बिहार का नाम रोशन किया है। जैसे ही शुभम कुमार का 41वां रैंक आया, स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने शुभम के गांव जाकर उसको सम्मानित किया। शुभम ने कहा कि सफलता के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। शुभम के पिता स्कूल में शिक्षक हैं और मां हाउसवाइफ हैं। मैं तो काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूं। जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि पहले स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। उससे भी पहले आप इस एग्ज़ाम को जानें कि एग्ज़ाम है क्या, आपसे चाहता क्या है। और जब एक स्ट्रैटेजी बना ले तो स्ट्रैटेजी को अमल करें, एक दिन भी नहीं छोड़े और हमेशा टाइम पे हर चीज़ पढ़ें। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका पोजीशन क्या है, आप ये कम्पीट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा अनुभव कर रहे हैं। शरारती था शुभम? शरारती तो बच्चे में रहता ही है, तो चूँकि इसको हम क्लास 4 से ही बाहर रहा है, 3 तक ही यहाँ रहा है, तो थोड़ा बहुत करता ही था। लेकिन जब हॉस्टल में जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गया।